हमने राधा नवम्स एंड द सीक्रेट ऑफ सनातनी के सेकंड एपिसोड राधा गुप्त को बुलाओ में देखा प्राइम मिनिस्टर और पूरी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इस बात से चिंता में है कि देश के दुश्मन साइबर बायो हैकिंग अटैक करके 4 अलग अलग तरीके से देश को बर्बाद करने वाले हैं। इसी सिलसिले में देश के विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी साइबर एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है और उनकी राय ली जाती है। इसके तुरंत बाद प्राइम मिनिस्टर व प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अन्य अधिकारी ये समझ जाते हैं कि हमारी देश की साइबर व्यवस्था बहुत ही खस्ते हाल में है। इस वीडियो की मदद से हम ये समझेंगे कि हमारे साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में यानी हमारी साइबर सुरक्षा व्यवस्था में ऐसी क्या समस्याएं हैं, ऐसी क्या कारण हैं जिसके वजह से हमारी साइबर व्यवस्था या साइबर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बड़े ही खस्ते हाल में है। इन एक्सपर्ट्स के उन उल्टे सीधे पर कॉन्फिडेंट सॉल्यूशंस को सुनकर डार्विन के जमाने की एक पुरानी कहावत याद आ जाती है, इग्नोरेंस बिगेट्स कॉन्फिडेंस। यानी जब आपके एक्सपर्ट की नॉलेज लेवल थोड़ी कम हो तो वो कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट नजर आता है। इस कर्व में इस पीक को कहते हैं माउंट स्टूपिडिटी, यानी कि आपका जो एक्सपर्ट है वो माउंट स्टूपिडिटी पर बैठा हुआ है और इसीलिए इतना कॉन्फिडेंट बिहेव कर रहा है क्योंकि उसे रियलिटी में पता ही नहीं है कि किस तरह की सिचुएशन से वो डील कर रहा है इस वक्त। और ये तो हम सब जानते हैं कि लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, यानी कि आधा ज्ञान खतरनाक हो सकता है। और हमारे देश में ये खतरों से खिलाड़ी बनने का जो चलन है ये काफी पुराना है। यदि आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके देश के टॉप 100 साइबर एक्सपर्ट्स की लिस्ट निकाल लीजिए। इनमें से ज्यादातर एक्सपर्ट्स के पास ना तो साइबर सिक्योरिटी की कोई खास डिग्री है और ना ही कंप्यूटर साइंस की कोई नॉलेज। इनमें से ज्यादातर सो कॉल्ड साइबर एक्सपर्ट्स या तो भारत सरकार के बड़े अधिकारी हैं या फिर लॉयर, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह वगैरह हैं। विडंबना ये है कि हमारे देश के टॉप यूनिवर्सिटीज में ऐसे अनेक साइबर सिक्योरिटी के प्रोफेसर्स हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं, पर इस टॉप 100 वाले नेशनल लिस्ट में उनमें से एक का भी नाम नहीं है। बट और भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि जिन 100 का नाम लिस्ट में है उनमें से कुछ तो खुद को साइबर एक्सपर्ट बतलाते हैं और देश को गुमराह करने के लिए कंप्यूटर की डिग्रियां और साइबर एक्सपर्ट वाले सर्टिफिकेट्स भी दिखलाते हैं। पर ऐसी डिग्री वाले 2 लाख कंप्यूटर ग्रेजुएट्स हमारे देश में हर साल तैयार हो जाते हैं और इन कंप्यूटर ग्रेजुएट्स की कंप्यूटर साइंस स्किल्स पर ऑलरेडी काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। जहां तक सवाल उन साइबर एक्सपर्ट वाले सर्टिफिकेट्स का है तो आपको बता दूं कि ये और भी बड़ा स्कैम है। ताकि साइबर सेफ इंडिया और डिजिटल इंडिया के नाम पे देश का पैसा बाहर जा सके और आम मध्यम वर्गीय कंप्यूटर इंजीनियरिंग का छात्र कभी भी साइबर सिक्योरिटी के लाइन में घुस ही ना पाए, और अगर घुस भी जाए तो कभी भी किसी लीडरशिप रोल में आसानी से ना आ पाए। और साइबर सिक्योरिटी वाली सरकारी नौकरियों का तो ख्याल भी मन से निकाल दे, क्योंकि इन सब के लिए बहुत से सर्टिफिकेट चाहिए, जैसे इसी काउंसिल की सर्टिफाइड एथिकल हैकर CEH, CHFI सर्टिफाइड हैकिंग फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर, या फिर इसाका का CISA, CISM, CGEIT वगैरह, या फिर CISSP जो ISC² की है वगैरह वगैरह। इन सर्टिफिकेट्स के एग्जाम्स को पास करना बहुत मुश्किल नहीं है, बल्कि आसान है। बट इन एग्जाम्स का जो फीस है वो $500 से लेके $750 तक होता है, यानी तकरीबन 50,000 रुपए। पर इन सर्टिफिकेट्स की वैलिडिटी बनाए रखना पड़ता है और इसलिए इन्हें हर साल रिन्यू कराना पड़ता है और रिन्यूअल फीस तकरीबन $100 से लेके $150 तक, यानी 10,000 रुपए होते हैं। अब आम मध्यम वर्गीय कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट की समस्या यह है कि इन सर्टिफिकेट्स के बिना आप चाहे एमटेक गोल्ड मेडलिस्ट साइबर सिक्योरिटी में ही क्यों ना हो, आप बैंक्स के स्पेशलिस्ट कैडर साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर, देश के विभिन्न साइबर एजेंसीज, स्टेट गवर्नमेंट में साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर्स की जॉब, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की साइबर सिक्योरिटी वाली ब्यूरोक्रेटिक पोजीशंस लाइक डायरेक्टर साइबर सिक्योरिटी की लेटरल एंट्री स्कीम वगैरह में आप अप्लाई तक नहीं कर सकते। बड़ी ही हैरानी की बात है कि जिस देश में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की IT और साइबर ट्रेनिंग देने वाली बॉडीज जैसे कि NILIT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या CDAC यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग हो, जहां NFSU यानी नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, RRSU यानी राष्ट्रीय रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी और DIAT यानी कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जैसी पुलिसिंग,
फॉरेंसिक्स और मिलिट्री की स्पेशलिस्ट यूनिवर्सिटीज हों, जहां के विश्व प्रसिद्ध प्रोफेसर स्वयं और एनपीटीईएल जैसे प्लेटफॉर्म्स पर पढ़ाते हों और फिर एक अच्छे खासे डिफिकल्ट से एग्जाम को लेकर ही सर्टिफिकेट देते हो, वह देश भारत में किए जाने वाले साइबर सिक्योरिटी की नौकरी के लिए इसी काउंसिल और इसाका जैसी महंगी विदेशी संस्थाओं से सर्टिफिकेट मंगाता है। मैं आपको यह भी बता दूं कि चाहे बेसिक सा CEH यानी सर्टिफाइड एथिकल हैकर का एग्जाम हो या एडवांस्ड माना जाने वाला CISSP का एग्जाम हो, ये सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड एग्जाम्स होते हैं और इनमें नॉलेज का टेस्ट होता है, स्किल का नहीं। और इनसे अच्छे स्टैंडर्ड का एग्जाम कोई भी इंडियन बॉडी बड़ी ही आसानी से डिजाइन कर सकती है। टॉप 100 की लिस्ट तक वही लोग पहुंच पाएंगे जो या तो खुद ब्यूरोक्रेट हो या फिर जिनके पास बेहिसाब पैसा हो और अच्छी खासी ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट हो। पर जब सारा ध्यान लॉबिंग यानी कि जान पहचान और व्यवहार बनाने में लगा रहेगा तो साइबर डोमेन की जानकारी अपडेट करने के लिए टाइम कहां से मिलेगा।